राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो चटोरी रजनी, जिनका बहुत बड़ा चैनल है, किचन चैनल है उनका, और सब लोग जानते हैं, उनके विदेशों तक उनको जानते हैं। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी माँ भी, जिनकी इनकी फैमिली में थे उनके बेटा तरण और उनके फादर। तीन लोगों की एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया थी जो उजड़ गई है, जो बिल्कुल भाई उनको हम किसी भी तरीके से समझा नहीं सकते, क्योंकि इतना बुरा हादसा भगवान किसी के साथ ना करे। उनका बेटा तरण, जो कि 17 साल का और 9th क्लास में पढ़ता, वो बाइक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसे। तो बहुत बड़े दुख की बात है ये। उसके मैंने कुछ फ़ोटो हैं, उनका मैंने पूरा चैनल सर्च किया, और आप लोग भी सर्च करना, देखना, और रजनी बहन को समझाना कि भाई बेटे के लिए अपने चैनल पर दोबारा से काम करे। उसकी आत्मा तभी खुश होगी जब उसके माता पिता दोनों उसी तरह से चैनल पे काम करेंगे। तो मैंने कुछ फ़ोटो भेजी हैं, ली हैं, और वो आपको सबको शेयर कर रही हूँ। तो देखना उनके बेटे की फ़ोटो, और रजनी की, और उनके हस्बैंड की, और स्कूल के बच्चों की, कि स्कूल के बच्चों ने, स्कूल की टीचर ने किस तरह से एक शोक सभा रखी 1 मंथ की। 1 मंथ के लिए उन्होंने प्रेयर सभा रखी है। पूरे स्कूल ने उसके लिए जो विशेष किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मेरे से वो लोग बनाए बिना नहीं रहा गया कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि उनके लिए वो गया नहीं है, वो इस दुनिया में है। और रजनी छोटी बहन, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो आपके पास ज़रूर आएगा। आपकी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, ज़रूर आएगा आपके पास। वो जा ही नहीं सकता, अभी भी आपके पास ही है। तो देखिए फ़ोटो सारी। तो ये है रजनी और उसका बेटा तरण, जो इस दुनिया में नहीं है अब। तो दोनों माँ बेटा कितने खुश हैं। ये देखिए, कुछ गिफ्ट लाए थे उस समय का है ये, और अपनी माँ से बातें कर रहा है। भाई वीडियो ऐसे ही लिए जाते हैं फ़ोटो। दोनों मम्मी बेटा एक साथ कुछ बात कर रहे हैं, कुछ गिफ्ट ले रहे हैं। पापा ने गिफ्ट मंगवाया है मम्मी के लिए और पापा बेटे के लिए। तो ये देखो बैग है, इसका लैपटॉप बैग या कैमरा बैग। और ये देखिए, ये तरण के स्कूल की टीचर है, जो कि 1 महीना हो गया था उस दिन इन्होंने शोक सभा रखी थी, और पूरा स्कूल इकट्ठा हुआ था। ये तरण के फादर है पीछे, और ये रजनी है। तो ये अपने बेटे के लिए एक सॉन्ग सुनाया। ये देखिए, बच्चों ने दिया है ये तरण को अपने हाथ से बनाकर कि ये आपका तरण है, ये तरण के दोस्त हैं। इतना ईमानदार और सच्चा बच्चा मिल नहीं सकता। ये फ़ोटो भी देखिए, उसके फ्रेंड्स ने बना बना के दिए तरण के। ये इन लोगों की, इन बच्चों की तरण ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। भाई तरण कोई ऐसा बच्चा नहीं था, एक अलौकिक, एक दिव्य शक्ति थी। जो दिव्य शक्ति आई, हर बच्चा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। पूरे स्कूल का, ये सारे उसके फ्रेंड हैं जो उसके लिए बोल रहे हैं। तो मैं सबको कहूँगी कि इस चैनल पर ज़रूर जाना। ये देखिए, ये भी तरण की बातें याद करके कुछ सुना रहे हैं, सॉन्ग सुनाए हैं तरण के लिए। भाई ऐसा बच्चा कोई, इनकी यादों में वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, और एक की नहीं पूरे स्कूल की। भाई ऐसे फ्रेंड, और लगता नहीं है कि वो 16 साल का बच्चा था, ऐसा लगता है कि वो एक पूरी ज़िंदगी जी के गया है। वो 100 साल का बच्चा है। ये देखिए, आसमान में उड़ाए बच्चों ने, और सब ने उसके लिए प्रार्थना की है, पूरे स्कूल ने। तो ये था तरण का रहस्य, और ये चटोरी रजनी का बेटा। तो भाई सभी समझाना, और इस ब्लॉग को शेयर करना रजनी तक ज़रूर। तो आपने देखा फ़ोटो सारे किस तरह से टीचर्स ने, बच्चों ने प्रेयर की। उनकी रजनी जी ने भी बहुत अच्छा सा छोटा सा सॉन्ग भी सुनाया था। तो उनके चैनल पर जाकर आप ज़रूर देखना, चटोरी रजनी चैनल है, मैं मेंशन कर दूंगी। और बहुत बड़े दुख की बात है, ऐसा ही हादसा एक बहुत समय पहले, आज से कम 40 साल पहले, कमला खत्री मैडम, जो कि उनका इकलौता बेटा था, वो भी फैमिली में 3 ही लोग थे, और हमारी स्कूल इंस्पेक्टर होती थी वो। उनका बेटा भी ऐसे ही सोनीपत से आ रहा था, और बाइक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था, और यही एज थी।
तो भाई देखो, गलती किसी की नहीं होती, ना माँ बाप की होती, ना किसी बड़े की होती, ना बच्चे की गलती है, होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं और सब माँ बाप से, सब बहन भाइयों से और सबसे रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, प्लीज़ बच्चों को बाइक ना दिलाएं। बाइक की सवारी बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये एक उम्र होती है जिसमें बच्चे को पता नहीं होता कितनी स्पीड पे चलाना है, कितनी स्पीड पे नहीं चलाना। तो ये बाइक में जो एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत कम, रेयर ऐसा होता है कि बच जाए। एक्सीडेंट टांग टूट जाती है, पैर टूट जाता है, सिर फट जाता है, या सीधा डेथ ही हो जाती है। तो ऐसे ही कमला मैडम के बेटे की डेथ हुई थी, और कमला मैडम पूरी ज़िंदगी जॉब भी करी है उन्होंने, लेकिन जब भी वो मुझे दिखती थी मेरे को मैडम का बेटा ज़रूर याद आता था। तो ये सेम वही घटना अब हुई है। तो मैं सभी पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगी, सबको अपने बच्चे बहुत लाडले हैं, और सबके इकलौते बच्चे होते हैं आजकल। दो दो बच्चे सबके होते हैं, किसी का एक ही होता है। तो भाई बच्चे, एक बच्चा तो कोई भी ना रखे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बच्चा कोई ना रखे। और कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि भाई 2 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, कोई मतलब हम 3-3, 6-6, 7-7, 8-8 बहन भाई होते थे पहले ज़माने में, इतना खुश रहते थे, इतनी बिग फैमिली होती थी, ना कोई किसी तरह का टेंशन होती थी, ना किसी तरह बच्चे बाहर भी घूमते थे, अंदर भी घूमते थे। अब एक एक दो दो बच्चे हैं, सबको इतनी टेंशन है, इतने लाड से पालते हैं बच्चों को, इतने प्यार से पालते हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, बच्चों के सपने बड़े हो जाते हैं, और हमारी भी कैपेसिटी हो जाती है कि भाई हम उनको गाड़ी भी दिला दें, बाइक भी दिला दें, उनको अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाएं। क्योंकि एक एक दो दो बच्चे होते हैं, सब सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का सारा सपना पूरा करें। तो ये सपना नहीं होता, ये हम उनको ज़रूरत से ज़्यादा उनकी परवाह करते हैं। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए बच्चे की, और उनकी हर जिद भी नहीं माननी चाहिए कि बच्चे ने फरमाइश की ये चीज़ दिला दो, ये चीज़ दिला दो, तो हमें बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन रजनी बहन का जो बेटा तरण है, वो ऐसा बच्चा नहीं था, वो कोई जिद नहीं लगाता था, कोई मांग नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्यों रजनी बहन ने बाइक उनको दिलाई, और दिला दी, कोई बात नहीं भाई, उसकी लिख रखी थी। लेकिन और पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को बाइक तो बिल्कुल ना दिलाएं, स्कूटर दिला दें, स्कूटी दिला दें, कम से कम उनमें ऐसा एक्सीडेंट होता है बच्चा बच तो जाए कम से कम। बाइक पे तो गिरते ही सीधा सिर में चोट लगती है, बेशक हेलमेट पहन रखा है, हेलमेट कहाँ चला जाता है और कहाँ चोट लग जाती है पता नहीं लगता, और इस दुनिया से बच्चे चले जाते हैं और माँ बाप रह जाते हैं। और माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है संसार में। हम किसके लिए जीते हैं? अपने लिए तो कोई जीता ही नहीं है। हम दूसरों के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए जीते हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे वो अपने लिए जीते हैं, सोचते नहीं है कि माँ बाप पीछे हैं, तो उनकी भी परवाह करनी चाहिए। तो रजनी बहन का बेटा गया, लेकिन और समाज तो कम से कम हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही कमला खत्री मैडम का बेटा गया था, सेम सेम टू सेम गया, और इसीलिए मैंने ये व्लॉग भी बनाया। तो प्लीज़ कोई भी माँ अपने बच्चों को बाइक ना दिलाए, कोई भी बाप अपने बच्चों के ज़्यादा सपने पूरा ना करे, क्योंकि माँ से ही बच्चे ज़्यादा अटैच होते हैं। और माँ ही, मैं कहती हूँ 90% जो बच्चों की जिद होती है ना, वो पापा पूरी नहीं करते, माँ पूरी करती है। तो उसमें माँ का बहुत बड़ा दोष होता है। लेकिन मैंने बहुत डरी हूँ, मैंने ज़िंदगी में अपने बच्चों को बाइक एक बार ली थी, लेकिन मेरा रो रो के बुरा हाल हो जाता था, तो मेरा बेटा बाइक नहीं लेता था। मैंने स्कूटरी उसको कहा, उसके पापा ने फिर स्कूटरी अपने पापा का चलाता था, और सीधा मैंने गाड़ी ही कहा कि गाड़ी ले ले, पापा को भी रिक्वेस्ट किया। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि गाड़ी भी ले बच्चा, क्योंकि देखो बच्चे के बिगड़ने के चांस हो जाते हैं 100%। दोस्त, जो दोस्त होते हैं ना, वो सब कुछ मतलब ख़राब होता है। तो मैं अपनी तो क्या सुनाऊं भाई, सबके घर की कहानी है ये। हमें अपने बच्चों की बिल्कुल भी ज़्यादा डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। उनको उनके हाल पे खुद कमाओ, खुद लो, तब पता लगता है, तब तक वो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये गलतियाँ नहीं करते, थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाते हैं। और प्लीज़ बाइक तो कोई भी बाप माँ नहीं दिलाएं। पेरेंट्स को इतना भी मतलब नहीं होना चाहिए कि बच्चों की परवाही ना हो।
रजनी बहन ने तो बहुत ज़्यादा, उसके टीचर्स भी कहते तरण जैसा बच्चा तो हो ही नहीं सकता। देखो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उनके पूरा चैनल देखा और सच में तरण बेटे जैसा बेटा शायद किसी का हो। ऑल राउंडर बच्चा, स्कूल में भी फर्स्ट आना, वीडियोग्राफी भी करना, एडिटिंग भी करना, इस एज में किस बच्चे को आता है। वो टीचर कोई झूठ नहीं बोलता, ये मेरे को 100% पता है। कोई टीचर झूठ नहीं बोलेगा, बच्चों की तारीफ गलत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सारे बच्चे, सारे टीचर, सारे कैसे मतलब रो नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पानी तो था ही, आंखें तो नम थी सबकी। लेकिन रजनी बहन आपको सैल्यूट है, आपको बार बार नमस्कार है। भगवान आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे। लेकिन आपसे एक ही प्रार्थना हाथ जोड़ के, आप अपनी व्लॉगिंग शुरू करो। तरण बेटे को बहुत अच्छा लगेगा। और सब पेरेंट्स को फिर से कहूँगी कि रजनी बहन के चैनल पर चटोरी रजनी के नाम से है, मैं मेंशन कर दूँगी इसमें। प्लीज़ उनको पूरा सपोर्ट करो, उनको बोलो कि अपने व्लॉगिंग करें, अपना खाना बनाएं, हस्बैंड को खिलाएं और उसी तरह से जिए जैसे तरण बेटा। नहीं तो उनकी आत्मा बहुत दुख पाएगी। जैसा आप चलते थे ऐसे ही चलो और छोटा तरण ज़रूर आएगा। आपने देखा सिद्धू मूसेवाला तो कितना बड़ा था, कितना बड़ा था सिद्धू मूसेवाला, लेकिन उसकी माँ ने फिर से अपना मतलब कदम उठाया और छोटा सिद्धू मूसेवाला आ गया। छोटा आ गया ना, तो आपके घर भी ज़रूर तरण छोटा आएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आत्मा की आवाज़ है और आशीर्वाद भी है, भगवान आपको छोटा तरण जल्दी दे। और अपना काम करो, खुश रहो, अच्छे से हस्बैंड को खाना खिलाओ और खुद भी खाना खाओ और हमें भी नज़र आओ। मैं हर रोज़ आपका चैनल देखती हूँ कि आज कुछ डाला, आज कुछ डाला। नहीं, आप वो पुरानी यादें करती रहती हो। पुरानी यादों के सारे नहीं, नई यादें बनाओ तरण के लिए और छोटे तरण को जल्दी से इस दुनिया में लाओ। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। और इस व्लॉग को प्लीज़ रजनी छोटी बहन के लिए, मेरे बच्चे की तरह है रजनी, उसके पास अगर किसी के पास जाए तो रजनी बहन के पास ज़रूर भेजे कि एक माँ की पुकार है कि उसके बच्चे को जल्दी से वापस दे भगवान और जल्दी से छोटा तरण आपकी गोद में आएगा। तो राम राम, जय श्री राम। तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।